अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो माया, सुमन और अंशुमन को कभी जुदा नहीं कर पाओगी। आवाज नीचे, इज्जत से बात करो। हम मिसिज राय बहादुर है, भूलो मत। और जब बात सीधी तरह कोई नहीं मानता ना, तो उंगली टेढ़ी करके बात मनाना हमें अच्छी तरह आता है, समझे? ओ सारी बहुओं, कल तुम बहू भोज की तैयारी करो हमारे लिए। कल होगा बहू भोज में बहुत बड़ा धमाका, और वो भी माया स्टाइल में। अंशुमन जी, आज मुझे मत रोको सुमन, प्लीज मत रोको मुझे। आज मेरी गलती की वजह से दादाजी को उस माया की बेहुदा चाल का शिकार होना पड़ा। मेरी गलती की सजा आज पूरा परिवार भुगत रहा है। सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी वजह से। लेकिन अब मैं अपने परिवार को ऐसे नहीं देख सकता। मैं आज ही खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं अभी कमिश्नर साहब को कॉल करूंगा। अंशुमन जी, क्या हो गया आपको? ऐसे इमोशनल होके कोई भी फैसला मत लीजिए, प्लीज शांत हो जाइए। देखिए, हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे ये भी माया का ही माया जाल है। उसी ने ये साजिश रची है जो इस वक्त हम समझ नहीं पा रहे। लेकिन सुमन, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं इस तरह हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। मुझे अपने परिवार को उस माया से आजाद करवाना ही होगा। मुझे नहीं अंशुमन जी, हमें, हम दोनों को मिलकर अपने परिवार की रक्षा करनी होगी। अब आप कमरे में जाइए, हम अभी आपके लिए चाय बना कर लेकर आते हैं। फिर दोनों मिलकर इसका कोई रास्ता निकालेंगे। तातेड़ देना यहाँ वहाँ कहाँ नाच रही है? वो तुम्हारे मजनू यहाँ है। ये तो वही फ्लावर वास के टुकड़े हैं जिससे अंशुमन जी ने मजनू पर हमला किया था। माया की लड़की यहाँ क्या करने आई है? और ये उसी फ्लावर वास के टुकड़े क्यों इकट्ठे कर रही है? कौन हो तुम? और तुम यहाँ क्या करने आई हो? सुमन कहाँ रह गई? चाय बनाकर अभी तक आई नहीं। सुमन, सुमन, इसके बाद तो बिल्कुल लड़कों जैसे, हमें इसे पकड़ना ही होगा। सुमन, क्या बात है सुमन? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? अंशुमन जी, हमने आपसे कहा था ना, ये एक बहुत बड़ी साजिश है।
ये देखिए, ये वही फ्लावर वास का टुकड़ा है जिससे आपने मजनू पर हमला किया था। और 1 मिनट, देखिए हमने कितना कंप्रेशर डाला और देखिए ये कैसे टूट कर बिखर गया। ये कांच है ही नहीं, ये तो चीनी मिट्टी जैसा है। और हमने इंटरनेट पर सर्च किया था, ये ना फिल्मों में यूज होता है एक्शन सीक्वेंस शूट करने के लिए, ताकि किसी को चोट ना लग सके। और एक इंटरेस्टिंग बात बताएं आपको, हमारे घर में सिर्फ कांच के फ्लावर वास है, चीनी मिट्टी के फ्लावर वास नहीं। कल से पहले हमारे घर कभी चीनी मिट्टी के फ्लावर वास नहीं आए। इसका मतलब माया और मजनू ने हमें जानबूझकर गार्डन बुलाया। मजनू ने हमारे साथ बदतमीजी की ताकि हम चीखें चिल्लाएं, आपको मदद के लिए बुलाएं, और फिर आप गुस्से में आकर उस पर ये वास फूट दें। कितनी बड़ी साजिश है और हम आसानी से फंस गए अंशुमन जी। हमें तो ऐसा लगता है मजनू मरा नहीं है, इसलिए तो स्टोर रूम में वो बॉक्स भी खाली था। ये माया का ही माया जाल है। हमारा दिल कह रहा है अंशुमन जी, जिसे अभी हमने घूंघट में भी देखा ना, वो कोई लड़की नहीं बल्कि मजनू ही था। लेकिन ये कंफर्म करने के लिए तो हमें माया की टोली की सारी लड़कियों को चेक करना पड़ेगा। वो सब तो हमेशा घूंघट में रहती। अंशुमन जी, शायद एक आइडिया है हमारे पास। ध्यान से सुनो, जिस जिसको बड़ी सासू माँ जो जो बोलती जाए उसे वो थाल देती जाना, समझे? वाह, हम बहुत इम्प्रेस हुए आंचल। चलो, आपका काम तो बांटना ही पड़ेगा ना। ये लाल मिर्ची है, ये कुटेगी, ये नकचड़ी बहू, हाँ तुम कुटोगी। और ये जो धान है, धान को कूटेगी ये हमारी मदर इंडिया। और इधर आ रहे धोखेबाज नंबर 1। देखिए, हम आपको कोनो धोखा नहीं दिए हैं। पिछली बार तो हम समझ ही नहीं पाए, आप गलत नहीं। पिछली बार आवाज बंद। पिछली बार तो बहुत बोल रही थी ना, पुलिस के पास जाएगी माया, चक्की पिसिंग। हाँ? अब तू करेगी चक्की पिसिंग। चुप, सारा गेहूं तू पिसिंग करेगी। जा। और तू, अरे तू तो घर की बेटी है ना, आज तो सिर्फ बहुरानियां काम करेगी। तो जा अपने बच्चे को संभाल, जा छुट्टी। और तुम दोनों घर के बेटो ये करेंगे सबके चाय पानी का बंदोबस्त, समझे? जाओ। अबे और तू भी जाओ उनके साथ। अरे जाओ। और अब ये बचा हरी मिर्ची, ये हम किसको दे? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। मदर इंडिया, अब तुम्हारा काम आ गया अगेन। तो तुम इस हरी मिर्ची को इतना छोटे टुकड़े करोगी कि एक भी बीजा दिखना नहीं चाहिए। हाँ चलो अपना काम करो। लारे लाल मिर्ची जरा दूं मैं ये नकचड़ी को, चले काम कर। भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारा आदेश। हम तुम्हारा कहना बिल्कुल नहीं करेंगे। जाओ, जो करना है कर लो। बेस क्या है? ला मेरा बंदूक, ला। माया जी। बड़ी माँ की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं माया जी। देखिए, वो कहते हैं ना, जब बहू सास की पैर पूजा करती है तो उसे बदले में कुछ दिया जाता है। हम मानते हैं आपने हमें वो हार दिया था, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। हमें उसके बदले में कुछ और चाहिए। क्या आप हमें देंगी? बता, चाहती क्या है? बड़ी माँ के हिस्से का काम क्या आप हमें सौंप देंगी? हम कूट देंगे ये सारी मिर्चियाँ, प्लीज। कितना सासू माँ की तरफ तुम्हारा प्यार है। वाह, रुलाएगी क्या पगली? चल, दिया तुझे काम, ठीक है? नकचड़ी का काम तू कर लेना,
लेकिन ये नकचड़ी बहू मेरी चुपचाप नहीं बैठेगी भाई, उसे भी काम करना पड़ेगा। और उसका काम ये है कि जब मदर इंडिया मिर्ची काटेगी ना छोटी छोटी छोटी, उसको ये नकचड़ी बहू रानी को पूरी खानी पड़ेगी, मतलब खानी पड़ेगी, बात खत्म। और जाओ, सबको अपना अपना काम दो और तुम अपना काम करो। पेट थिरकने चाहिए, नाच चलना चाहिए, समझे? अंशुल बेटा, वो हमारे कमरे से पंखा ले आओ जरा। जी। क्या है दीदी, लो माया, हो गया तुम्हारा पर्दाफाश। ये रहा मजनू, जिंदा और सही सलामत। क्या है ऐसा? माया, ये क्या किया तुमने? लो, मजनू मर गया। अब क्या होगा तेरा कालिया? सीधा जेल। हमने कहा था ना कि माया के माया जाल से सिर्फ माया निकाल सकती है और कोई नहीं। हाँ, क्या किया तुमने? ये तुम्हारा भाई था, इतना मानती थी तुम इसे, प्यार करती थी इतना, तुमने इसे ही मार दिया। तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या? ये तो सच में मर गया अंशुमन जी। माया, ये तुमने क्या किया? अरे माया कभी हारती नहीं और जीतने के लिए किसी का भी खून कर सकती है, फिर अपना भाई क्यों ना हो। और तुम सब लोग ध्यान रखो,
हमसे शान पत्ती मत करना। जब भी करने की सोचो ना, इसका मरा मुंह याद रखना, समझे? सबको ठोक देंगे। अंशुमन, आगे मत बढ़ना। अगर किसी ने कोई भी हरकत की तो मैं इसे मार दूंगा। अरे बोरा आ गई है का भाई के मरने का दुख में? नक्चड़े, हम कोई बोरा वोरा नहीं गए, हम कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, देखना है। हमने कहा था ना कि माया के माया जाल से सिर्फ माया ही निकाल सकती है। अरे असली खेल तो खच्चर खच्चर। तो असली बात यह है कि इसमें एक ही गोली थी और वो गोली गई मजनू के सीने में। अब ये बंदूक खाली है। तो अभी मुजरिम कौन? अंशुमन। मजनू को मारा किसने? अंशुमन ने। हमारे पास फोटो है, फिंगरप्रिंट है और सारे सबूत है। अब बोलो। अरे जिंदा है, ये जिंदा है, जिंदा है। मजनू जिंदा है। माया, तुम्हें जो करना है तुम कर ले, लेकिन इस वक्त हमें इसका इलाज करना होगा। हम एक डॉक्टर हैं और अपनी आंखों के सामने एक मरीज को मरते हुए नहीं देख सकते। प्लीज प्लीज हमें एम्बुलेंस बुला दो। अंशुमन जी, फोन लाइए। अंशुमनिया, तुम्हारी बात मान लेते हैं। चलो एक खेल खेलते हैं। हाँ, अब इसे मजनू का इलाज करेगी तू, लेकिन सिर्फ घर में, कोई बाहर नहीं जाएगा। और अगर मेरा मजनू बच गया तो अंशुमन जिंदा रहेगा, और अगर मजनू मर गया तो अंशुमन जेल जाएगा। बोला मंजूर? नाम नना। अंशुमन बेटा, विषम परिस्थितियों में मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार संयम होता है। संयम से काम लो। सही बोल रहे हैं दादाजी। जाओ अभी, टाइम स्टार्ट नाउ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हम अभी आए। सुमन जी हमको माफ कर दीजिएगा, हमसे गलती हो गई सुमन जी, लेकिन हमें बचा दीजिए। हम मरना नहीं चाहते। मजनू, तुम घबराओ मत, हम हैं ना, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, पूरी कोशिश करेंगे हम। मजनू, समझे लिए। पानी तो उबालने चढ़ा दिया, अब हमें सर्जिकल नाइफ ढूंढने होंगे। लेकिन किचन में तो सर्जिकल नाइफ जैसी छुरी है ही नहीं। क्या करें? अब क्या करें? घर में तो सर्जिकल किट भी नहीं है। अगर हमें ऑपरेशन करने का सारा सामान नहीं मिला तो हम मजनू की जान कैसे बचाएंगे? इससे काम हो जाएगा। मजनू, तुम्हें कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स।
माफ कर दीजिएगा सुमन जी, हमने आपके साथ गलत किया, हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए। What is this? Why everyone so serious? हाँ? अरे माना कि मजनू का डेथ हो गया, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? इतना सैड होने की जरूरत नहीं है। हम समझ रहे हैं कि मजनू मर गया है, अरे लेकिन हमारे घर का चिराग तो जिंदा है ना। हम हमारे इकलौते पोते को कुछ नहीं होने देंगे। हाँ, अरे जाओ जाओ, जाके लाश को ठिकाने लगा के आओ, जाओ। एक मिनट, रुको। हमें कुछ याद है। हाँ, देखिए मिस्टर राय बहादुर जी, जरा इधर आइए तो। हमारी एक शर्त है, हम तुम्हारे पोते को कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन बदली में आप अपना घर, जमीन, जायदाद, जेवर सब के अंदर हमारा नाम एज नॉमिनी लिखेंगे तब। बोलो, मंजूर है?